नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। और अब खबर देखेंगे फटाफट अंदाज में। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन संसद में कृषि कानून वापसी बिल पर पास हो गए। विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच पहले लोकसभा में बिल को पास किया गया। लोकसभा में बिल को पास होने के बाद राज्यसभा में भी बिल को पास कर दिया गया। इस तरह दोनों सदनों से आज भी कृषि कानून बिल पास हो गए। इसके साथ ही अब बिल को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पास भेजा गया और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद स्वीकृति के बाद ही कानून रद्द हो जाएंगे। कृषि कानून वापसी बिल पास होने पर राहुल गांधी ने कहा कि यह किसानों और मजदूरों की सफलता है। सरकार कानून वापसी पर चर्चा करने से डरती है। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने कानून वापसी पर बिल पर चर्चा नहीं होने दी। बिना चर्चा के ही बिल को पास कर दिया गया। राहुल गांधी ने कहा कि ये तीनों कानून किसानों पर आक्रमण था। राहुल ने कहा कि जब सरकार ने अपनी गलती मानी है तो मुआवजा भी देना होगा। राहुल गांधी ने कहा कि हम संसद में एमएसपी पर चर्चा चाहते हैं और एमएसपी पर भी किसानों की मांग सरकार को मानना चाहिए। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि चुनाव हारने के डर से सरकार ने इस कानून को वापस लिया। लोकसभा में कृषि कानून बिल वापसी पारित होने पर किसान नेता राकेश टिकैत ने खुशी जाहिर की है। राकेश टिकैत बोले, ये अक्षय हुआ, ये बड़ी बीमारी थी, उसका रोग कट गया। अब एमएसपी एक बड़ा सवाल है, उस पर सरकार बातचीत करे। राकेश टिकैत के बयान पर सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने कहा कि किसान संगठन कानून व्यवस्था को खराब ना करे। बनवारी लाल ने कहा कि किसान संगठनों की मांग पर सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए। किसानों को अब जल्द आंदोलन खत्म कर देना चाहिए। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले पीएम मोदी ने कहा, संसद का सत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश आजादी का अमृत महोत्सव बना रहा है। संसद सत्र के दौरान सरकार हर मुद्दे पर खुली चर्चा करने को तैयार है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सदन में देशहित और राष्ट्रहित पर चर्चा जरूरी है। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना से सावधान रहने की आवश्यकता है। इस बीच पीएम ने कहा कि हमने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को बढ़ाया है। किसानों से जुड़े मसले पर कांग्रेस ने संसद के बाहर प्रदर्शन किया। इस अवसर पर पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी विशेष रूप से मौजूद रहे। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल से चंडीगढ़ में सीएम आवास पर मुलाकात की। बैठक के बाद कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि कृषि कानून अब वापस हो गए हैं, इनका चैप्टर खत्म हो चुका। उन्होंने कहा कि पंजाब के किसानों पर हरियाणा में दर्ज मामलों को मैं उठाऊंगा। कृषि कानून बिल वापसी पर जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने कहा कि कानूनों की वापसी देरी से हुई। हालांकि उन्होंने कानून बिल वापसी पारित होने पर खुशी जाहिर की है। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि किसानों की मांग पूरी हुई, अब किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेना होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम इस विषय पर केंद्र से बात करेंगे। दिग्विजय चौटाला ने किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों को मुआवजा देने की बात भी कही। मुआवजा कितना, क्या और कैसे होगा, इसके लिए किसान संगठनों से बातचीत की जा सकती है। बीजेपी के सार्वजनिक उपक्रम के चेयरमैन और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने कहा कि कृषि कानून वापस हो चुके हैं, इसलिए किसानों को भी अब अपना आंदोलन वापस लेना चाहिए। बराला ने कहा कि किसानों ने ट्रैक्टर मार्च को स्थगित करके अच्छा कदम उठाया है। किसान संगठनों की जो मांगे थी भविष्य में है, उनका भी समाधान किया जाएगा। एमएसपी पर भी रणनीति बनाई जाएगी। रादौर के गांव जटलाना में सरकारी स्कूल में सोमवार को आजादी का अमृत महोत्सव के तहत सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के मेधावी बच्चों को सम्मानित भी किया गया। समारोह में हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकारी स्कूलों को संस्कृत मॉडल स्कूलों में अपग्रेड किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के पालकों सक्षम होते हैं, इसलिए वहीं सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को भी टैबलेट देकर उनकी प्रतिभा को आगे लाया जाएगा। गोहाना में एसडीएम ने रिबन काटकर 3 दिवसीय अंत्योदय स्वराज मेले की शुरुआत की। 1221 परिवारों को मिलेगा अंत्योदय स्कीम का लाभ। फरीदाबाद में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेला लगाया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, फरीदाबाद विधायक नरेंद्र गुप्ता, सीमा चित्रा, सीमा त्रिखा, राजेश नागर, नयनपाल रावत समेत धीरे शर्मा शामिल हुए।
इसके अलावा जिला उपायुक्त समेत तमाम मौजूद अधिकारी मौजूद थे। मेले में मौके पर ही लोगों की समस्याओं का समाधान भी किया गया। और करनाल में अंत्योदय मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना मेले में मिला 809 लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ। वरिष्ठ आईपीएस शत्रुजीत कपूर ने मेले का उद्घाटन भी किया। बावल में सीएम अंत्योदय परिवार उत्थान मेले का शुभारंभ करने पहुंचे सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने कहा कि प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल की सोच है कि हर गरीब और जरूरतमंद को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। इसी क्रम में रोजगार मेलों का आयोजन प्रदेश भर से किया जा रहा है। इस मौके पर उन्होंने बैंक अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो रोजगार ऋण उपलब्ध करवाने में लोगों को परेशान न करें। वहीं विपक्ष को निशाने पर लेते हुए सहकारिता मंत्री ने कहा कि मनोहर सरकार ने हमेशा अपनी ही परियोजनाओं के फीते काटे हैं, न कि विपक्षी परियोजनाओं के। भिवानी में विधायक घनश्याम सराफ ने सामान्य अस्पताल का दौरा किया। अस्पताल में सुविधाओं का जायजा लिया। विधायक घनश्याम सराफ ने मरीजों से मिलकर उनसे बातचीत की, उनका हालचाल भी जाना। सिविल सर्जन ने बताया कि विधायक घनश्याम सराफ ने सुविधाओं का जायजा लिया। उन्हें डॉक्टर्स की कमी के बारे में बताया गया। सामान्य अस्पताल में 88 डॉक्टरों की खाली सीटें हैं और जिसके लिए सेंटर में पत्र भी लिख दिया गया है। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने महम रोहतक हंसी निर्माणाधीन रेलवे लाइन का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि 23 नवंबर को उत्तर रेलवे बोर्ड की मीटिंग में इस रेलवे लाइन पर बातचीत की जाएगी। महम के भेंडी महाराजपुर में किसानों का कहना है कि आगे पीछे से लाइन का काम पूरा हो चुका है, लेकिन उनकी जमीन अभी तक अधिकृत नहीं की गई है और न ही उन्हें मुआवजा मिला है। किसानों का कहना है कि विभाग बिना जमीन का अधिग्रहण किए ही रेलवे लाइन का काम शुरू करना चाहता है, जबकि उनकी मांग है कि जमीन का अधिग्रहण करके उनको उचित मुआवजा दिया जाए। गोला चीका में जगह जगह कूड़े के ढेर हैं, जिन पर मक्खी मच्छर का पैदावार हो रही है। लोगों की मांग है कि शहर में उचित व्यवस्था सफाई की करवाई जाए। फरीदाबाद में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला द्वारा प्राइवेट सेक्टर में 75% युवाओं को नौकरियां उपलब्ध करवाने के लिए धन्यवाद यात्रा का आयोजन किया गया। प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर की संभावनाओं के बीच में स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं संभावित तीसरी लहर से लड़ने के लिए वैक्सीन जरूरी बताई जा रही है। यमुनानगर के सीएमओ डॉक्टर विजय दहिया ने बताया कि कोरोना के नए स्वरूप ओमिक्रॉन बेहद खतरनाक है। इसके लिए सभी को वैक्सीन लगवाना अनिवार्य है। सीएमओ विजय दहिया ने बताया कि 15 दिसंबर तक पूरे जिले में सभी लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कोरोना संक्रमण के नए वेरिएंट से दुनिया भर में दहशत का माहौल है। फतेहाबाद में हेल्थ विभाग ने कड़े आदेश जारी कर दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग मुख्यालय ने सिविल सर्जन कार्यालय को पत्र लिखकर कोरोना सैंपलिंग बढ़ाने के आदेश दिए हैं, जिसके लिए लक्ष्य भी तय कर दिया गया है। जिले में अब तक रोजाना स्वास्थ्य विभाग को 1500 सैंपल लेने होंगे। विभाग की ओर से सैंपल लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और कोरोना की दूसरी लहर खत्म होने के बाद जिले में अभी फिलहाल 200 से 300 सैंपल ही लिए जा रहे थे। वहीं स्वास्थ्य विभाग के उन सभी लोगों के सैंपल लेगा जिन्हें बुखार, खांसी, गले में खराश के लक्षण हैं। मोरक्को ने कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के तेजी से फैलने की वजह से 2 हफ्तों के लिए दुनिया भर से आने वाली उड़ानें स्थगित कर दी है। और कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में मिली सफलता को कायम रखने के लिए अपने नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए मोरक्को ने यह फैसला लिया है। ओमिक्रॉन के प्रसार की रोकथाम के मद्देनजर दुनिया भर के देशों ने प्रतिबंधों को कड़ा करना शुरू कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 13 और 2 मामलों की पुष्टि कर दी गई है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट दक्षिण अफ्रीका से आने वाले यात्रियों में पाया जा रहा है। इजरायल ने कड़ा कदम उठाते हुए विदेशी नागरिकों के देश में प्रवेश पर रोक लगा दी है। अफ्रीका से सिडनी पहुंचे 2 विदेशी यात्रियों में वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि की गई है, जो ऑस्ट्रेलिया में इस वेरिएंट का पहला मामला है। देश में कोरोना के 8,306 नए मामले सामने आए हैं, जो कल से आज तक 5.3% तक कम है। कोरोना के नए वेरिएंट के खौफ के बीच जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण के मामले आना जारी हैं। अभी जहां 145 और लोगों में संक्रमण की पुष्टि की गई है।
जम्मू कश्मीर में कुल 3,36,531 लोगों की संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। वहीं 2 और कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत होने का मामला आया है सामने। ऐसे में 4,475 मरीजों की मौत हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में 209 मरीजों के स्वस्थ होने के बाद अब तक जम्मू कश्मीर में 3,30,398 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। और जुलाना में धर्म परिवर्तन के नाम पर किए जा रहे कार्यक्रम में बजरंग दल और हिंदू सभा के लोगों ने हंगामा किया। पार्षद ने धर्मसभा में पहुंचकर कार्यक्रम को रुकवाया और पुलिस को इसकी जानकारी दी। फरीदाबाद में ट्रैफिक पुलिस ने आजरौंदा मोड़ पर आने वाले सभी वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाए, जिससे सर्दी के मौसम में होने वाले एक्सीडेंट से बचाव हो सकेगा। ट्रैफिक पुलिस पिछले कई दिनों से लगातार वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाने का काम कर रही है। ट्रैफिक एसपी ने कहा कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा। पलवल के लघु सचिवालय में जिला लोक संपर्क एवं परिवाद समिति की मासिक बैठक हुई, जिसमें 14 शिकायतों में 12 का मौके पर ही समाधान हो गया। बैठक की अध्यक्षता राज्य के सहकारिता, अनुसूचित जनजाति, जाति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बनवारी लाल ने की, जबकि संचालन पलवल के डिप्टी कमिश्नर कृष्ण कुमार ने किया। अंतर्राष्ट्रीय एशिया यूथ पैरालंपिक खेलों में गोहला चीका की बेटी का माफी का चयन हुआ है। बहरीन में होने वाले पैरालंपिक खेलों में एशिया के लगभग 35 देश हिस्सा लेंगे। बल्लभगढ़ की मोहना रोड स्थित हृदय डायग्नोस्टिक सेंटर और अग्रवाल अल्ट्रासाउंड सेंटर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी करके कार्रवाई को अंजाम दिया। पीएनडीटी के मामले में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की है। जांच में जुटी स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आरोपी से 30,000 रुपए बरामद किए हैं। रोहतक के गांधी कैंप में एक मकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसके बाद वहां भगदड़ मच गई। फायर ब्रिगेड को सूचित करके आग पर काबू पाया गया। वहीं मकान में एक व्यक्ति मौजूद था, जिससे बड़ी मुश्किल से बाहर निकाल लिया गया। बाहर निकलते वक्त व्यक्ति का चेहरा बुरी तरह आग से जल चुका था। हिसार ऑटो मार्केट व्यापारी विपिन थरीजा से 25 लाख की फिरौती मांगने के मामले में पुलिस ने अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। फरीदाबाद में लूट की वारदातों को अंजाम देने वाले 4 लुटेरे क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ गए हैं। लूट की 4 वारदातों को इन्होंने कबूल कर लिया है। वैवाहिक साइट पर फर्जी प्रोफाइल से खुद को विदेशी महिला बताकर युवक को ठगने के आरोप में पुलिस ने एक महिला समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लड़की ने अपने आप को नीदरलैंड के एम्स्टर्डम का निवासी बताया था और फिर एक पीड़ित को शादी का झांसा देकर 4,50,000 और दूसरे से 1,27,000 रुपए लूट लिए। पलवल में प्रेम विवाह के बाद पति के अवैध संबंधों से परेशान युवती ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या की कोशिश की। फिलहाल महिला अस्पताल में भर्ती है, उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। पलवल राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर तेज रफ्तार वाहन ने एक युवती को टक्कर मार दी, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया है। रेवाड़ी बावल रोड पर पास करना वास गांव के पास ट्रैक्टर, टैंकर और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। सोहना में 9वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्र को सीनियर छात्र की शिकायत करना इतनी भारी पड़ गई कि सीनियर छात्र ने अपने बाहरी दोस्तों के साथ मिलकर उसकी पिटाई कर डाली। आरोपियों ने छात्र पर कई वार किए। घायल छात्र को इलाज के लिए नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। छात्र के पिता का कहना है कि वो पुलिस में लगातार 3 दिन से चक्कर लगा रहे हैं। पुलिस कार्रवाई करने की बजाय उन पर राजीनामे का दबाव बना रही है। आरोप है कि झगड़े में पार्षद का बेटा भी शामिल था, जिसकी वजह से पुलिस दबाव में काम कर रही है और पीड़ित की जान को खतरा बना हुआ है। गुरुग्राम के बादशाहपुर सेक्टर 68 की सड़क पर चौथी कार में अचानक आग लग गई। आनंद में कार ने कूदकर अपनी जान बचाई। फरीदाबाद के तिगांव के डॉक्टर सचिन मित्तल अपने पैतृक गांव में हर रविवार को निःशुल्क ओपीडी लगाते हैं और सैकड़ों ग्रामीणों का निःशुल्क इलाज करते हैं। सर्जन डॉक्टर सचिन मित्तल का कहना है कि वह गांव में ही पले बड़े हैं और उनकी पढ़ाई लिखाई भी यहीं हुई है, इसलिए ग्रामीणों की समस्या देखकर उनका इलाज करना अच्छा लगता है। दिल्ली में आज से सभी स्कूलों को एक बार फिर से खोल दिया गया है। बढ़ते प्रदूषण की वजह से 2 सप्ताह के लिए स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए थे। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण पर फिर से चिंता जाहिर की है। राज्यों को फटकार लगाई तो केंद्र से भी सवाल पूछे हैं।
दिल्ली एनसीआर की आबोहवा एक बार फिर से जहरीली हो गई है। दिल्ली एनसीआर में एक्यूआई लेवल 446 के पार तक जा पहुंचा है। गुरुग्राम में प्रदूषण की मार से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। जिले में एक्यूआई का स्तर लगातार बढ़ते जा रहा है। शहर में सुबह का एक्यूआई 318 तक जा पहुंचा। प्रदूषण से हवा लगातार बदतर होती जा रही है। जिला प्रशासन के तमाम दावों के बावजूद प्रदूषण बढ़ते जा रहा है। धूल और धुएं ने शहर की हवा बिगाड़ कर रख दी है। फरीदाबाद के एक्यूआई में अभी तक कोई सुधार होता नजर नहीं आ रहा है। फरीदाबाद की वायु गुणवत्ता बेहद खराब स्तर पर पहुंच चुकी है। प्रदूषण से लगातार हवा बदतर होती जा रही है। तमाम दावों के बावजूद प्रदूषण बढ़ते जा रहा है। एक्यूआई लेवल 442 तक दर्ज किया गया, जो कि बेहद खराब श्रेणी में आता है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक 30 नवंबर की रात से देश के पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी, उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में बारिश होने की उम्मीद है। मध्य भारत में बारिश होने की संभावना नजर आई है। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात के उत्तरी महाराष्ट्र, दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश और दक्षिणी राजस्थान में 30 नवंबर की रात तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर 2 दिसंबर तक चलता रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात में एक और 2 दिसंबर को गरज और बिजली के साथ भारी बारिश की उम्मीद जताई गई है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के साथ साथ जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में भी तेज बारिश की संभावना जाहिर की गई है। सलमान खान की फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रूथ सिनेमाघरों में धमाल मचा रही है, जहां रविवार यानी तीसरे दिन फिल्म ने 7.5 से लेकर 7.25 करोड़ का बिजनेस हासिल किया। प्रेजेंटेड बाय 90 वर्षों से महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि वेटॉनिक हेमपुष्पा। कृषि कानून की वापसी पर संसद की मुहर। विपक्ष के हंगामे के बाद दोनों सदनों में पास हुए बिल। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद रद्द हो जाएंगे तीनों कृषि कानून। सदन में चर्चा से डरती है मोदी सरकार। राहुल गांधी बोले, सरकार ने कानूनों की वापसी पर नहीं होने दी चर्चा। कानून वापसी किसान और मजदूरों की सफलता। बाकी मांगों पर जल्द हो विचार। संयुक्त किसान मोर्चा ने बुलाई आपात बैठक। 1 दिसंबर को सिंघू बॉर्डर पर बनाई जाएगी अगली रणनीति। राकेश टिकैत बोले, किसानों से बात करे सरकार। गरीबों के उत्थान के लिए बड़ा कदम। सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए अंत्योदय मेलों का आयोजन। लाभार्थियों को दी जा रही सरकारी योजनाओं की जानकारी।